हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, हो गई है सुबह, पर मेरी आज लेट हो गई और मैं बालकनी में हूँ क्योंकि मुझे उठते के साथ सबसे पहले फ्रेश अगर लगता है तो बालकनी में। तो मैं उठ के सबसे पहले बालकनी में आती हूँ और सबसे पहले अपने पेड़ पौधा को देखती हूँ, जिसे हरा भरा देखने से मन अच्छा लगता है। इसके बाद मैं चले आई रूम पे क्योंकि आज बहुत लेट हो चुका था सो के उठने में, तो मुझे काम भी फटाफट करना था। तो मैं उठी और उठ के मैं पहले सोची कि चलो पहले फटाफट बेड वेट कर लेते हैं। तो फिर मैंने बेड वेट सोचा कि पहले बेड वेट को क्लीन अप कर देते हैं। तो सब तरफ ठंडा का दिन है ना, तो ऑब्वियसली कम्बल वम्बल तो सब तरफ रहता है और कपड़ा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और पता नहीं क्यों ठंडा में लगता है कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो फिर मैंने जितने भी धोए हुए कपड़े उपड़े थे ना, तो उसको सोचा फोल्ड करके रख दूँ, क्योंकि सारे कपड़े अगर फोल्ड करके एक जगह रखे होते हैं ना तो फिर अच्छे से मिल जाते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होता है कि अगर अचानक चाहिए तो फिर वो खोजने में दिक्कत नहीं होता है। बेडशीट भी मैंने ठीक ठाक कर लिया। और बेटा जो है ना मेरा, वो मतलब उसका कुछ पेन हो या कुछ हो, हर तरफ बिखरा पड़ा होता है। वो एकदम उसके प्रॉपर बैग में नहीं आपको मिलेगा, वो इतना बड़ा हो चुका है, पर इधर उधर फेंक के ही रखता है उसका। उसके बाद ये देखिए, मैं पूछ रही हूँ अपनी अलमारी मतलब गोदरेज, क्योंकि इतना डस्ट एरिया है ना ये, कि पूरा डस्ट घर के अंदर चला जाता है। तो जिसके कारण मेरी तो आदत है कि मैं डेली ही पोंछूंगी, हर चीज़ को पोंछती हूँ ताकि वो डस्ट ना रहे। तो और ऐसे भी मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो मैं डेली ही पोंछती हूँ। और फिर मैंने सेकंड रूम को भी अच्छे से साफ़ वाफ कर दिया, बेड वेड को अच्छे से क्लीन अप कर दिया। और बेटा जो है ना, वो मेरा चार्जर वार्जर सब बेड में फेंक के रखता है। फिर मैं उसे डेली बोलती हूँ पर वो मानने का ही नहीं। फिर मैं उसे उठा कर रखी और इधर मैं फोल्ड वर्ड करने के बाद सोची कि चलो फटाफट बेसिंग साफ़ कर देती हूँ। फिर मैं वेसिंग गई साफ़ करने के लिए, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे ही थोड़ी सी क्लीनअप रहने का, और वेशिंग डेली का साफ़ करना है, नहीं रहने से फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने वेशिंग साफ़ किया। और फिर ऊनी कपड़े थे ना, वो बाहर जब गई थी तो आके रखा हुआ ही था और वो कुछ धोया हुआ नहीं था। तो पहले सोची कि आज मैं पहले स्वेटर वेटर धो के पहले पसार देती हूँ, क्योंकि ठंड का दिन है, धूप बहुत जल्दी चल जाएगा। और बालकनी में मेरी ज़्यादा धूप भी नहीं आता है, और बालकनी भी छोटी सी है, तो मुझे कपड़ा उसी में जल्दी से पसारना होता है के, ताकि कपड़ा सूख जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े को दे दिया धोने के लिए। और इसके बाद मैं सोची कि ये सब धोने वोने तक मैं थोड़ी थक गई थी, तो मैं सोची चाय पी लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा चाय बनाया, और आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे रखा हुआ है गर्म पानी, क्योंकि ना ठंड का दिन है ना, तो अभी हम सारे लोग गर्म पानी ही पीते हैं। मैं गर्म करके रख देती हूँ पानी, और उसी पानी को सारे लोग पीते हैं, क्योंकि इतनी ठंड है ना, ठंड पानी पीने से तबीयत भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और मेरी तो तबीयत थोड़ा रहती है ख़राब, तो मैं थोड़े से सब कुछ मैनेज करके रखती हूँ। फिर मैं फटाफट जाके नहा ली। नहाने के बाद मैंने सारे कपड़े तब तक धुल चुके थे, मैं नहाने गई तब तक सारे कपड़े धुल चुके थे। और जैसे स्वेटर है ना, ये सब थोड़ा मोटा वोटा होता है तो सूखने में भी लेट लगता है। तो मैंने पहले उसे पसार लिया। छोटी सी बालकनी तो है, पर मैं किसी तरह भी यहाँ मैनेज करती हूँ, ताकि ये शाम तक होते होते लगभग सूख ही जाते हैं सारे कपड़े। और मैंने इस तरह करके सारे कपड़े को मैंने यहाँ पे सुखा दिया। और मैं सोची कि अगर जल्दी सूखते हैं तो फोल्ड करके अच्छे से मैं इसे रख दूँगी। और अगर शाम हो जाती है तो फिर क्या होता है ना, कि फिर से वो कपड़े ठंडे हो जाते हैं, जो सूखे पड़े भी रहते हैं ना, शाम की जो शीत होती है, हवा होती है बोलिए, उससे सारे कपड़े फिर ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद मेरी बाल भी भींगी हुई थी, मुझे बाल भी सुखाना था। तो मैं सारे कपड़े को पसार उसार के मैंने बाल वाल पोंछ लिया। तबीयत ख़राब रहती है मेरी ना, तो ज़्यादा देर अगर भिंगा रखें तो फिर मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मैंने बाल को पूरी अच्छी तरह से पोंछ लिया। और मुझे लग गई थी बहुत कस के भूख, तो मैं सोच रही थी कि इधर से मैं फटाफट निपटा के सबसे पहले जाती हूँ कि मैं कुछ किचन में बना लूँ और मैं खा लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले मेरी आदत है कि घर क्लीन व्लीन करके नहा वहा के फिर नाश्ता बनाने का, तो मुझे सब कुछ जल्दी करना होता। और आज ऐसे भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो मुझे भी लग रही थी भूख। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इधर हो ही गया है, मैंने कपड़े उपड़े को पसार ही दिया है, तो मैं अब चलती हूँ किचन, और किचन में कुछ सोचा फटाफट बना लेती हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ चावल की छिलका, क्योंकि ना आटा की रोटी खा खा के ना मन उब चुका है। तो सोच लगा कि आज कुछ स्पेशल बनाया जाए, जो हमारे तरफ के स्पेशल है चावल की छिलका। तो हमने बनाया चावल की छिलका। और आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, आप लोग हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर एवं कमेंट पक्का कीजिए हमको। और मेरी छिलका देखिए, मेरी छिलका कितनी अच्छी बनी है। और अगर इसकी रेसिपी जानना है तो आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाइए, और शॉर्ट वीडियो पे पक्का देखिए, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।